तो आपके पास जो फंक्शन एट एक्स नॉट प्लस एच होता है वो लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट रहे, यानी एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट्स पर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, और इसी तरह से अगर उसकी वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से लेस रहती है तो वो मिनिमम पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब एच आप देखें कि डिफरेंट वैल्यूज़ एच की हो सकती हैं और ये सफिशेंट स्मॉल होता है, यानी नेबरहुड पॉइंट्स पे बारी बारी आप चेक करते जाते हो कि किस पॉइंट पर इस पॉइंट से वैल्यू ज़्यादा तो नहीं आ गई है या कम तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट के लिए, यानी कि एक मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी फंक्शन का, उसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस हैं, एक है नेसेसरी कंडीशन, एक है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? जो किसी भी काम के होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जिसके बगैर वो काम हो नहीं सकता। ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन वो होती है कि जो काम होना है, ठीक है, जैसे किसी काम में होना है तो सफिशिएंट कंडीशन उसके लिए क्या होगी कि अगर वो हो रहा है तो उस कंडीशन की वजह से हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे बारिश का होना। बारिश के होने के लिए बादलों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, बादल होंगे तो बारिश होगी। तो इट मीन्स अगर इवेंट है बारिश होना तो उसके लिए बादल होना ज़रूरी है, तो वो उसकी सब नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन अगर बादल मौजूद हैं, ठीक है, तो हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो, तो वो इसको हम कहते हैं कि बारिश का होना ना होना, इसके लिए बादल अगर हैं तो भी हो सकती है, बादल अगर हैं तो हो सकती है, नहीं है तो नहीं हो सकती। तो होने के लिए बादलों का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर बादल मौजूद हैं तो उसका होना ना होना दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो सफिशिएंट कंडीशन है और वो नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, किसी भी इवेंट के लिए। तो इफ़ टू देन जाना जो होता है वो नेसेसरी होता है, देन से इफ़ सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे जो नेसेसरी है वो ये है कि फंक्शन जो आपका हो, एन अप्रोक्सीमेशन फंक्शन फॉर एक्स नॉट टू बी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दैट द ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स नॉट मस्ट बी ज़ीरो। फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है? आप उस फंक्शन का डिफरेंट वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हो, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हो। ठीक है, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, और ग्रेडियंट की वैल्यू आप अपने उस एक्सट्रीम पॉइंट या वो जो अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है उसके ऊपर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो वो ज़ीरो के इक्वल अगर आती है तो वो आपका जो पॉइंट होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे, वहाँ से हमें एक्स नॉट मिल जाया करेगा, वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे ये ग्रेडियंट ज़ीरो हो रहा हो। और सफिशिएंट कंडीशन फिर हम देखेंगे कि कैसी है। An approximation function for x naught to be an extreme point is that Hessian matrix H evaluated at x naught is satisfy the following. H is positive definite if x naught is minimum point, H is negative definite if x naught is a maximum point. ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि आपने वो जो ऊपर एक्स नॉट फाइंड आउट किया होगा, आपने वो हेजियन मैट्रिक्स में पुट करना है। हेजियन मैट्रिक्स ऊपर आपको सिखा दिया था बनाना, तो फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट के ऊपर आपने फाइंड कर लेनी है, हेजियन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर वो जो मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि एंट्रीज आ जाएंगी, फिर आप उसका लेंगे मॉड, यानी आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसकी निकालेंगे आइगन वैल्यूज़। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स वो होता है जिसकी तमाम आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, और नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स वो होता है जिसकी तमाम आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ आपको पता है किस तरह से निकलती हैं। हम एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं जो कि ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेने से आती है, यानी कि आपके पास एच होगा ना, तो आप लिखेंगे एच माइनस लेमडा आई, या फिर लेमडा आई माइनस एच, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, वहाँ से आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उन आइगन वैल्यूज़ को देखना होगा कि अगर तो वो सारी पॉजिटिव हैं तो जो आपका एक्स नॉट पॉइंट आपने पुट किया था वो मिनिमम पॉइंट होगा, और अगर वो सारी की सारी नेगेटिव आ रही हैं तो वो जो आपका पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
अब इन चीज़ों को जो हमने सीखी हैं अप्लाई करना देखते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन having three variables x1 x2 x3 and written as the equation x1 plus 2x3 plus x2 x3 minus x1 square minus x2 square minus x3 square and check maxima or minima of x naught। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम अपना वो पॉइंट निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। उसके लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए है फंक्शन का, हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। फंक्शन का फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, वो आया 1 माइनस 2x1। सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग यानी कि x2 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको आई होप सो के कैलकुलेट करने आते होंगे। तो यहाँ x1 जो है वो x2 के अकॉर्डिंग ज़ीरो हो जाएगा, x3 भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आपको x3 मिलेगा, इस तरह से ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आपको 2x2 मिल जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से x3 के अकॉर्डिंग आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब ये तीन डेरिवेटिव्स आ गए हैं, अब देखना है कि ये ज़ीरो कहाँ पे होते हैं, तो हम इनको ज़ीरो के इक्वल पुट करके देखेंगे। तो 1 माइनस 2x1 को अगर आप ज़ीरो के इक्वल रखें तो आपको x1 कितना मिलता है, 1/2। इस तरह से अगर आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो यहाँ से ये कंडीशन बनती है। इस तरह से आप थर्ड चीज़ को ज़ीरो के इक्वल करें तो वहाँ से आपको फर्दर ये कंडीशन मिल जाती है। इसमें यानी कि ये कंडीशन मिलती है, लेकिन इसमें आप x3 की जगह पे फिर 2x2 पुट करके देख लेते हो वापस बैक टू बैक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, तो वहाँ से x2 निकल आता है। जब वापस x2 आ जाता है तो x3 भी फाइंड हो जाता है। दीज आर कंप्यूटेशंस, ये आपको आनी चाहिए। तो x0 फाइंड हो गया, 1/2, 2/3, 4/3। नाउ सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन जिसमें आपने हेजियन मैट्रिक्स निकालना है और हेजियन मैट्रिक्स के अंदर आपने उस पॉइंट को पुट करने के बाद उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। तो हेजियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, क्योंकि आपका वो था तीन वेरिएबल्स थे ना, तो 3/3 का बनेगा। तो F11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारी वैल्यूज़ चाहिए हैं, ये सारे हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ये कैलकुलेट जब आपने किया होगा तो उसमें आपने x0 पॉइंट की वैल्यूज़ भी पुट की होंगी। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि F11 इतना आता है, F12 इतना आता है, तो ये सारे आ गए। अब इसको हमने हेसियन मैट्रिक्स में इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद आपने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट किसका लेना होगा, इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि h माइनस लैम्डा आई। तो ये h माइनस लैम्डा आई बना लिया। ये आपको अगर नहीं आता है, किसी भी स्टूडेंट को ये काम करने नहीं आते हैं, यानी कि आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दे कैन पर्सनली इन्फॉर्म मी, वो मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सिखा दूँगी ये चीज़। ठीक है, यहाँ से हमने इक्वेशन किस तरह से बना ली, जिस तरह हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ये वो आ गया। जैसे दो चीज़ों को प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, बारी बारी दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा जो है वो -2 मिल रहा है। यहाँ पे आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टराइजेशन करने के बाद लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई। तो नोटिस करेंगे तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव आई हैं, तो जहाँ तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव आई हैं वो पॉइंट फिर मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो x0 इस तरह से हमने कह दिया कि हमारा मैक्सिमाइज़र है, फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इस फंक्शन को क्या करना है, इसके लिए एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पॉइंट फाइंड करना है और x0 निकालना है। वही सारा प्रोसीजर रिवाइज हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देखे बिना फटाफट इसकी ये इक्वेशन खुद से लिखकर और इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि आपको कितनी समझ आई है और कितनी नहीं आई। ठीक है, फिर अगर अपने आंसर्स वेरीफाई करने हो तो आप इस प्रॉब्लम को खोल कर देख लेना, नोट्स आपके पास मौजूद है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी सेम यही काम हो रहा है। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसका वो निकालना है, नेसेसरी कंडीशन फाइंड की, फिर उसके लिए हमने हेजियन मैट्रिक्स बनाया, हेजियन मैट्रिक्स में पुट किया, डिटर्मिनेंट लिया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आज मैं आपको लेक्चर 3 भी इसी के साथ ही पढ़ा देना चाहती हूँ, बिकॉज़ हमारा पिछले लेक्चर में बहुत सा कोर्स रह गया था।
मैंने लेक्चर नहीं लिया था प्रॉपर, तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। प्रिंसिपल, माइनर डायगोनल, ये भी आपको चाहिए होंगे एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर को कल प्रोसीड करेंगे। लेक्चर 3 को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड कर लेंगे और इंशाल्लाह हम इसको कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग आज के लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है देन आस्क मी। थैंक यू।